हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जैसे आप लोग को अभी मैं ट्रिगोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। हमारा 8वां लेक्चर हुआ। पिछले क्लास में मैंने कंपाउंड एंगल फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वो बता चुका हूँ। उस पर कुछ क्वेश्चन कराना बाकी है और थोड़ा सा जो बच गया था कुछ फार्मूला, वो था मल्टीपल एंगल फार्मूला। क्या था? मल्टीपल एंगल फार्मूला। जो पढ़े उसी पे है, एंगल फार्मूला। जो कंपाउंड फार्मूला पढ़े है उसी पे है, ठीक ना, कोई अलग है नहीं ऐसा। मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होता है? इसमें कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए एक ही एंगल 2 टाइम्स आ गया, मल्टीपल टाइम्स आ गया, साइन 2 थीटा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा प्लस थीटा। अब ए के जगह भी थीटा, साइन ए प्लस बी का जो आप फार्मूला पढ़े है उसमें क्या करेंगे? ए के जगह भी थीटा, बी के जगह भी थीटा। तो क्या होता है? ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये कॉस, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है। आप तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कॉस ए के जगह थीटा ही होगा, कॉस साइन बी के जगह थीटा ही होगा। तो यहाँ साइन कॉस तो दोनों में है और दोनों में थीटा थीटा आ जाएगा। तो इसी को हम डायरेक्ट कह देते हैं ये 2 टाइम्स होगा, दोनों चीज सेम ही है। 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा का फार्मूला। तो डायरेक्ट आप साइन 2 थीटा का फार्मूला ये याद रखेंगे, ठीक। इस 2 को बाहर निकाल लेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे। ओके, चलिए इसी को हम tan के फॉर्म में बदल सकते हैं। अब बदलने के लिए सभी साइन कॉस tan सेक कोसेक सभी के फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन हम tan के फॉर्म में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड टाइप का फार्मूला बनता है और इसका यूज भी होता है, ठीक ना। देखिए tan में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हम साइन है तो साइन के नीचे कॉस दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, tan बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जितना से डिवाइड दिए उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, अब यहाँ जो होगा 2 टाइम्स फिर तो tan थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। क्या होगा? 1/sec स्क्वायर थीटा। तो 1/sec स्क्वायर थीटा जो होगा बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना ये, तो इसी को हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप साइन 2 थीटा का साइन कॉस के फॉर्म में है, अगर सिर्फ tan के फॉर्म में बोला जाए तो यहाँ आपको ए यूज भी होगा फार्मूला। कैसे यूज होगा? आपको साइन कुछ का वैल्यू दिया जाएगा और tan थीटा का वैल्यू निकालना होगा, उसी का हाफ एंगल पे tan थीटा, इसको हाफ एंगल फार्मूला भी पढ़ते। यहाँ 2 थीटा है, इसी का हाफ हो गया एंगल, यहाँ 2 थीटा इसी का हाफ है, हो गया, तो इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। तो साइन 2 थीटा का था। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का भी होता है। आप कॉस ए प्लस बी में पढ़ेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब पहले तो 2 कॉस का प्रोडक्ट है फिर बाद में 2 साइन। तो सभी में जब थीटा थीटा होगा तो यहाँ कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। तो सबसे मेन फार्मूला तो यही है। लेकिन अगर इसी को अगर हम पूरा को कॉस में बदलना चाहे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे होता है? तो अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, कॉस थीटा को। यहीं से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जब 2 थीटा है और हाफ एंगल में कॉस के टर्म में जब बदलना पड़े तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 2 है तो यहाँ थीटा है। अगर मान लीजिए आपको आता है कॉस 50 डिग्री और इसको हाफ एंगल में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ इसी का हाफ कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री माइनस 1, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री माइनस 1। तो जितना होगा एंगल उतना का हाफ कर देंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट कॉस से है, बहुत लोग को तो ये लगेगा ही नहीं 2 थीटा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 इंटू 2/a कह सकते हैं, a/2 कह सकते हैं। अब यहाँ इसी को बदल सकते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, मतलब यहाँ जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा, यहाँ जो भी एंगल हो उसका हाफ होगा। साइन में भी सेम यही है, ठीक। चलिए,
तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, 1 को इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो एक हो गया। दूसरा, हम इसी को कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदलेंगे तो यही कॉस 2 थीटा आपको बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर साइन के फॉर्म में हो करना तो ये कर सकते हैं। ऐसे ही साइन स्क्वायर अगर थीटा को हम चाहे लिखना तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कह सकते हैं। यहां जो एंगल होगा उसी का 2 गुना, यहां जो एंगल होगा उसी का 2 गुना। अगर कॉस थीटा आपको पता है तो उसके 2 थीटा का वैल्यू बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताना है, मान लीजिए कॉस 22 डिग्री, मतलब सारे 22 डिग्री का वैल्यू बताना है। और यहाँ रूट तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है तो हम इसको रूट में कर सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और कॉस सारे 22 दूना 45 डिग्री, सारे 22 दूना 45 डिग्री, तो सारे 45 डिग्री बाई 2। तो यहाँ जब आपको कॉस हाफ का एंगल निकालना था, कॉस सारे 22 का, तो इसी का 2 गुना 45 है, और 45 का वैल्यू जानते हैं। अब कॉस 45 का वैल्यू रख लीजिए, निकाल लीजिएगा। तो आपको दोनों तरीका से यूज होगा। बहुत जगह ऐसा होगा जब आपको इसको हाफ में बदलना होगा, बहुत जगह ऐसा होगा हाफ को 2 गुना करना होगा, जो एंगल है उसी का 2 टाइम्स करना होगा। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, सेम ऐसे ही हो सकता है। चलिए अब इसी को हम tan के फॉर्म में देखते हैं। tan के फॉर्म में क्या होगा, cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसी को cos स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यार cos स्क्वायर थीटा जब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया cos 2 थीटा का वैल्यू, cos 2 थीटा का वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट cos 2 थीटा हो गया, tan 2 थीटा का देख लीजिए। tan 2 थीटा का भी वैसे tan a प्लस बी पे 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, tan a प्लस बी होता है ना, tan a प्लस बी, तो a के जगह भी थीटा, b के जगह भी थीटा, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और 1 माइनस tan a इंटू बी होता है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए बी के दोनों जगह आएगा। तो ऐसे ही tan अगर कॉट में हो तो उसको tan में बदल सकते हैं, अगर कोसेक में हो तो उसको साइन में बदल के करेंगे, और सेक में हो तो कॉस में बदल के करते हैं। मेन इसी 3 का फॉर्मूला पढ़ते हैं, और हम फिर अगर कोसेक सेक ये सब आता है तो हम इसी में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक, चलिए तो 2 थीटा वाला था। अब 3 थीटा वाला देखिए, जैसे में साइन 3 थीटा हो तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये आता कैसे, तो बस वैसे ही आप इसी को 2 थीटा प्लस थीटा लिख लेंगे। पहले a प्लस बी का फॉर्मूला लाएंगे, फिर 2 थीटा का लगा के सभी को साइन थीटा में बदल देंगे, तो साइन थीटा का है। ठीक, cos 3 थीटा का क्या होगा, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा। ओके, यही है ना। एक बार मैं देख लेता हूं, ये कंफ्यूज हूं मैं cos 3 थीटा का। नहीं ठीक है, ये ठीक है। चलिए tan 3 थीटा का देख लीजिए, tan 3 थीटा का क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan a प्लस बी प्लस सी माइनस जो tan ए बी सी में होता है वही वाला फॉर्मूला आएंगे, tan a इंटू tan बी इंटू tan क्यू थीटा होगा, तब 1 tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a आ जाएगा आपका। ठीक, तो साइन 3 थीटा के लिए, cos 3 थीटा के लिए और tan 3 थीटा के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, चलिए तो आपको इसको यूज कैसे आएगा, बहुत टाइम्स ऐसा आएगा कि आपको
मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू दिया गया और साइन 3 थीटा का पूछेगा तो आप भी कर लें। बहुत टाइम से साइन 3 थीटा का वैल्यू दिया जाएगा तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, इक्वेशन में x मान के साइन 3 थीटा का दिया गया वहां से निकाल सकते हैं। सेम सभी के लिए है, कॉस 3 थीटा का देकर कॉस थीटा बोला जा सकता है, या कॉस थीटा देकर कॉस 3 थीटा बोला जा सकता है। सेम tan के लिए भी है। बाकी आपको सेक 3 थीटा के लिए पूछा है तो कॉस 3 थीटा से हम ले लेंगे, कोसेक 3 थीटा को बोला है तो साइन 3 थीटा में बदल के कर लेंगे। तो मेन इसी साइन कोस टेन इस तीन का फार्मूला पढ़ते हैं, बाकी उस दोनों को लिए क्या करते हैं हम उसका रेसिप्रोकल से इसी तीनों में बदल के करते हैं। तो ये थोड़ा देखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। थोड़ा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट का रेस्ट लूंगा। चलिए देखिएगा, पहले आप कुछ फार्मूला पढ़े हैं उस सभी को लेकर और आज के फार्मूला पे हम कोशिश करेंगे। पहले तो आप इसी फार्मूला पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन, इस हाफ एंगल फार्मूला पे। जैसे आपको मान लीजिए आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो रटे हैं, लेकिन कैसे आता वो नहीं पता होगा। साइन 15 का आप एक ऐसे निकाले थे, साइन 45 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी का लगा के निकाल सकते हैं। इसी को आप ये भी कर सकते हैं, इसका डबल क्या होता है, जो यहाँ 15 है इसी का डबल 30 होता है, 30 का तो वैल्यू जानते हैं। तो हम साइन 30 को ऐसे इसी के 2 इंटू 15 डिग्री लिख सकते हैं। और यहां से हम कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। यहां से साइन 30 का वैल्यू 1/2 कर देंगे और 1/2, और यहाँ साइन कॉस दोनों है, साइन कॉस दोनों है। तो या तो एक बार स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर को साइन में बदल लीजिए। नहीं तो ऐसा कीजिए, हाँ स्क्वायर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। तो ये जो हो जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा आपको देखिए, साइन 15 कॉस 15, साइन स्क्वायर 15 डिग्री कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, और ये 1/4 को 1/16 करते हैं। मुझे साइन 15 का चाहिए तो हम ये करेंगे, साइन 15 को हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और 1/4 16। अब यहाँ से एक बाई क्यूबिक बनेगा, तो यहाँ से साइन 15 आप निकाल सकते हैं। साइन 15 को x मान के x का वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा। बाकी ये लॉन्ग होता है, शॉर्ट तो यही मेथड है, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो यही करेंगे। लेकिन यूज कैसे फार्मूला करते हैं, अगर हाफ एंगल आपको निकालना है तो उसके डबल एंगल का यूज करके आप निकाल सकते हैं। सेम ऐसे क्या कर सकते हैं आप, कॉस के लिए भी कर सकते हैं, टेन के लिए। जैसे मान लीजिए टेन 15 का ही चाहिए, अब टेन इसके डबल जो एंगल होता है 30 होगा, और टेन 30 का टेन 2 इंटू 15 लिख दीजिए इसको, अगर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। टेन 30 का तो वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ टेन 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 डिग्री। ओके, अब टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से आप 2x टेन 15 को थोड़ा देर के लिए x ले लीजिए, और यहाँ से क्वाड्रेटिक से x निकाल लीजिए। x का 2 वैल्यू आएगा, लेकिन हो सकता है एक निगेटिव आएगा, तो निगेटिव कभी टेन 15 का वैल्यू नहीं हो सकता है।
क्योंकि tan 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा जो भी है, तो tan 15 कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत है कई सारे वैल्यू, जैसे tan सारे 22 डिग्री आपको मैं निकालना बता रहा हूँ, क्योंकि tan सारे 22 डिग्री ऐसे ही निकलेगा। 15 का है तो 45 - 30 कर सकते, उससे भी निकाल सकते हैं। tan सारे 22 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। इसी के करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 22 घटाएंगे 90 से तो 20 70 68 साढ़े 67 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस साढ़े 22 करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं cot साढ़े 67 डिग्री का वैल्यू, cot साढ़े 67 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ से आप cot साढ़े 67 डिग्री बताइए, चाहे tan साढ़े 22, दोनों सेम है। तो मैं इसका निकालता हूँ, इसी से वो भी कर दूंगा। मैं जानता हूँ tan 2 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा दैट इज tan साढ़े 22 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर साढ़े 22 डिग्री, साढ़े 22। ओके, अब tan साढ़े 22 क्या होगा, 45 होगा, जिसका वैल्यू 1 होगा। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ जो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2x, एक्स स्क्वायर उधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इजकल टू 0। यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक से निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले, यहाँ 4 बाहर ले सकते हैं, तो -2 प्लस -2√2 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको tan x का वैल्यू आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -2 प्लस का √2। अब देखिए tan साढ़े 22 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, साढ़े 22 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो tan का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव वाले लेंगे, पॉजिटिव वाले कौन होगा, दोनों तो निगेटिव ही है, 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, गलत तो कहीं नहीं है, tan साढ़े 45 1, ओके ओके, प्लस -1, निगेटिव, दोनों निगेटिव ही है नहीं, अच्छा यहाँ 1 हो जाएगा, निगेटिव नहीं है, यहाँ 1 हो जाएगा, वही तो कहते हैं। तो यहाँ एक तो आपको tan साढ़े 22 डिग्री, सॉरी tan साढ़े 22 डिग्री, एक वैल्यू आपको प्लस वाले आया जो कि पॉजिटिव होगा, इसी को लिखेंगे √2 - 1, √2 - 1, निगेटिव नहीं, अगर -1 माइनस √2 लेंगे तो निगेटिव पूरा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ये हाफ एंगल फार्मूला का, या कह सकते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला का यूज से आप अदर चीज भी निकाल सकते हैं। आप tan साढ़े 67 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। tan साढ़े 67 डिग्री का कैसे निकलेगा, तो आप cot में साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू बता के कर सकते हैं। cot साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, चलिए इसको मैं मिटाता हूं। cot साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू ये जो होगा tan साढ़े 67 डिग्री 90 माइनस करेंगे तो कह सकते हैं tan साढ़े 67 डिग्री का वैल्यू होगा। tan साढ़े 67 डिग्री आएगा। अब यहाँ देखिए, आप इससे भी हाफ एंगल लगाएंगे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, 7 दूना 14, 100 दूना 12, 1 13, 7 दूना, इसको जब करेंगे 7 दूना 14 और 100 दूना 12, 1 13, 135 डिग्री होगा, क्या होगा 135 डिग्री। जब 135 इसी का डबल एंगल लगाएंगे 135, tan 135, और tan 135 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 45, 40, हाँ ठीक है, और tan क्या आएगा, माइनस का tan 45 के इक्वल आएगा, और यही हाफ एंगल ये वाला लगा दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ x 1 अपॉन x, x की जगह क्या होगा, tan साढ़े 67 डिग्री का वैल्यू, tan साढ़े 67। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा आपको tan साढ़े 67, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा। तो जब पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा वही ले लेंगे, ठीक।
तो हाफ एंगल फार्मूला का यूज करना, बाकी और भी फार्मूला में यूज है, वो सारा चीज़ हम देखते हैं। अभी बस डायरेक्ट बेसिस पे मैं एक दो क्वेश्चन ले लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 मिनट, थोड़ा मैं जा खा लिया हूँ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 52.5 डिग्री, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। आप नहीं कॉस 52.5 डिग्री का वैल्यू जानते, नहीं साइन 52.5 डिग्री का वैल्यू जानते। कुछ पर गया, सॉरी।
चलिए देखिएगा, कुछ आंख में कीड़ा पड़ गया। छोड़िए, आज यहीं छोड़ते हैं। आंख में कुछ कीड़ा पड़ गया, ठीक ना, नहीं दिख रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।